हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं सेबी के नए रूल के बारे में जो कि कल 1 दिसंबर से एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि 2-3 महीने पहले जब सेबी ने अपना ये सर्कुलर वो निकाल के लाए थे, उन्होंने कहा था कि ये जो लीवरेज है, ये जो आप प्लेज शेयर्स करते हो या फिर आप जो मार्जिन एडिशनल लेते हो, उस पे बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। बिकॉज वहां पे क्या है कि उसके अगेंस्ट में बहुत सारे फेक वॉल्यूम जनरेट होते हैं। बिकॉज आपका जो ब्रोकर है आपको बहुत ज्यादा मार्जिन देता है। आपके पास 100 रुपए है लेकिन आपको ब्रोकर बोल रहा है आप 500 रुपए का स्टॉक खरीदिए मार्केट से। तो ये जो लिवरेज या जो ब्रोकरेज आपको मिलता है, इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा फेक वॉल्यूम जनरेट होता है। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए सेबी ने एक नया रूल लेके आया था। वहां पे बहुत सारी चीजों में उन्होंने चेंजेस लाए हैं, जैसे कि सेम डे बाइंग सेलिंग करने के लिए आपको मार्जिन चाहिए। जो हम लोग नेक्स्ट डे जो बीटीएसटी एसटीबीटी करते थे, बाई टुडे सेल टुमारो या फिर सेल टुडे बाई टुमारो, ये करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे रूल्स है जो कि फर्स्ट फेज में ये लेके आए थे। अभी कुछ और चीजें हैं जो कि मार्जिन रिलेटेड है, जिसको 4 फेज में किया जाएगा, 25 25 25 25 करके। तो ये जो इफेक्टिव हो रहा है, ये सबसे पहला इफेक्टिव हो रहा है कल से 1 दिसंबर से। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, किस लोगों को ये इफेक्ट होगा। आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, हम पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो ट्रेडर्स है जो बेसिकली ट्रेडिंग ही करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एक्चुअली रूल क्या है जो कि सेबी ने बताया। तो सेबी ने सबसे पहले ये बताया था कि अभी जो आपको लीवरेज मार्जिन मिलता है, जैसे कि मैं मेरा अकाउंट है, मुझे 20 टाइम्स एक्सपोजर मिलता है। आपका जीरोधा में आपको शायद 20% मिलता होगा, एडेलवाइज शायद 30% देता है। तो कोई कुछ भी मार्जिन पहले दे देता था, लेकिन अभी देयर विल बी अ सिंगल मार्जिन, देयर विल नॉट बी एनी वेरिएशन। कोई भी ब्रोकर किसी के साथ भी आप अकाउंट ओपन करो, हर एक ब्रोकर आपको सेम मार्जिन ही देगा। अगर आपको शेयर खान 15% दे रहा है तो आपको जीरोधा भी 15% देगा, आपको एडेलवाइज भी 15% देगा, आपको मोतीलाल ओसवाल भी 15% देगा। तो सबका मार्जिन सेम होगा। दैट इज द फर्स्ट ग्राउंड रूल। जो दूसरा चीज है वो यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो ये क्या कर रहे हैं कि आपका जो मार्जिन है उसको धीरे धीरे आपको बढ़ा रहे हैं। एक बार में मार्जिन वो खत्म नहीं कर दे रहे, स्लोली स्लोली इन प्रोग्रेशन मैनर वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं, ताकि एक बार में ज्यादा इफेक्ट ना हो जाए। जो कि आप जैसे मेरे ट्रेडर है या फिर आप जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनको एक साथ मार्जिन वाला लोड ना पड़े, इसलिए इसको 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहला हिस्सा अगर आप स्क्रीन में देखें तो December 1 जो कि कल है, कल के डेट से जो लागू हो रहा है, दैट इज ट्रेडर इज रिक्वायर्ड टू हैव ए 25% मार्जिन। सिंपल लॉजिक है, अगर आप 100 रुपए का शेयर खरीदते हैं, आपको 25 रुपए मार्जिन रखना होगा। अगर आपके अकाउंट में 25 रुपया है तो आप 100 रुपया का शेयर ले सकते हो। दिस इज द फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन दैट इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम टुमारो, कल दिसंबर से, 1 दिसंबर से। आगे चल के अगर हम देखें, आप अगर नेक्स्ट स्क्रीन में आपको मैं यहाँ पे छोटा सा समरी बताऊं, तो बेसिकली 3-3 महीने का ब्रेकअप है। तो 1 दिसंबर को 25% हो जाएगा। अब 3 महीने आगे चले जाते हैं, 1 मार्च, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 1 मार्च को ये हो जाएगा 50%। फिर 1 मार्च के बाद अगर आपको 100 रुपए का शेयर लेना है तो आपको 50 रुपया मार्जिन रखना होगा। देन और 3 महीने आगे चले जाते हैं, 1 सॉरी 1 जून। 1 जून को अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो आपको कितने रखने होंगे, और 25 बढ़ा दीजिए, 75 रुपए रखने होंगे अगर आपको 100 रुपए के शेयर लेने हैं। एंड फाइनली September 1 2021, अगले साल सितंबर को ये 100% एप्लीकेबल हो जाएगा कि अगर आपको 100 रुपए के शेयर लेने हैं तो आपको 100 रुपए ही अकाउंट में रखने पड़ेंगे, मार्जिन देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये रूल इसीलिए किया गया है ताकि ज्यादा फेक वॉल्यूम मार्केट में नहीं रहे। क्योंकि अभी क्या है कि अगर आपके पास 100 रुपए है, आपको ब्रोकर बोल रहा है आप 300 रुपए का सामान खरीद लो, मार्केट से आप स्टॉक ले लो 300 रुपए का, तो आप क्या कर रहे हो, जहां आप 100 का लेते हैं आप 300 का ले रहे हो। तो वो जो 200 का आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, वो आपके खुद के पैसे से आप नहीं ले रहे हो, आप लीवरेज लेके, आप ब्रोकरेज से जो मार्जिन मिल रहा है उससे आप ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो एक शेयर खरीदने का कैपेबिलिटी रखता है, वो 3 शेयर खरीद रहा है, तो मार्केट में 3 शेयर ट्रेड हो रहे हैं। तो उसपे क्या होता है कि एक तरह से देखा जाए तो मार्केट में एक फेक वॉल्यूम तो जनरेट डेफिनेटली होता ही है। दूसरा चीज क्या होता है, यहाँ पे सेबी का ये मकसद है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका पैसा कैसे प्रिजर्व किया जाए। अगर आपके पास मार्जिन नहीं होगा तो आप क्या करोगे, आपके पास 100 रुपया है, आप एक ही शेयर लगाओगे। अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तो क्या है कि अगर आपको लॉस भी होता है तो आपको उसी एक शेयर पे होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपको वो जो 3 शेयर आपने एक्स्ट्रा लिए, वो 3 शेयर पे भी आपको लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रिटेलर्स को भी दिमाग में रख के ये बनाया गया है, ताकि रिटेलर्स को इन फ्यूचर ज्यादा लॉस नहीं हो। क्योंकि अगर रिटेलर को लॉस होने लगे और वो शेयर मार्केट से निकलने लगे तो अल्टीमेटली इन्वेस्ट करेगा कौन। तो क्योंकि हमारा आपको पता है कि इंडिया में सिर्फ 2 से 3% लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आप देखिए, यूके, यूएस,
वहां पे 50 60 70, यूएस में शायद 74 75% लोग इन्वेस्ट करते हैं। पीपल लाइक 75% ऑफ द पॉपुलेशन आर इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट, विच इज ह्यूज। फिर क्या होता है, एक छोटा से छोटा भी एक शेयर निकलता है तो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत ज्यादा कैपिटल रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन इंडिया में ये चीज नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी है, लोग फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट इज अ जुआ, आपको पैसा लगाना है, पैसे डबल हो गए सही है, अगर हार गए माने आप बोल दिए यार क्या है, तो बेकार जगह है, तो इसमें पैसे नहीं लगाना है। तो ये थॉट प्रोसेस गलत है। इसी को सही करने के लिए सेबी ने ये रूल्स सब लेके आया है। सो दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लोग ये पूछते हैं कि कल से मेरा क्या ट्रेडिंग चेंज हो जाएगा, कल से मैं इन्वेस्ट करना छोड़ दूंगा, कल से मैं कितने शेयर्स ले पाऊंगा। तो दोस्तों, आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, हमारे लिए ये रूल ज्यादा उतना इफेक्टिव नहीं है। द रीजन बीइंग, हमारे पास पैसे हैं, हमको लगता है किसी स्टॉक में पैसे लगाना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, हम इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। भले ही हमें मार्जिन मिले चाहे नहीं मिले, एक दो दिन के अंदर में हम वो पैसा सेटल करके हम उसको पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो नॉर्मल बाई सेल करते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। उनके ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। चेंजेस किसके ट्रेडिंग में आने वाले, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये जो तीन चीज मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये तीन कैटेगरी के लोग जो बेसिकली काम करते हैं, ये तीन कैटेगरी के लोगों के जो ट्रेडिंग स्टाइल है, इस पे चेंजेस आएंगे। फ्यूचर बाई, फ्यूचर सेल एंड ऑप्शन का जो है ऑप्शन सेल। सो जो लोग कॉल एंड पुट में काम करते हैं, तो फ्यूचर बाई में आपको पता है फ्यूचर भी लॉट साइज का होता है। तो एक कोई भी फ्यूचर का लॉट खरीदने के लिए 1 1.5 लाख रुपया का मार्जिन चाहिए होता है। वो 1 1.5 लाख का मार्जिन अगर आपको ब्रोकर कहता है कि आप 20 25% मार्जिन लेके काम करो, तो कहीं ना कहीं आप एक लॉट आराम से ले लेते हो अगर आपके अकाउंट में 20 25 हजार रुपए है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, वो जो आप एक लॉट बाई कर रहे हो, दैट लॉट कंप्राइजेस ऑफ से 100 200 300 500 शेयर्स। तो कहीं ना कहीं आप 20 25 के अगेंस्ट में 500 शेयर्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। तो ये एक तरह से तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करता है। तो फ्यूचर बाय, फ्यूचर सेल का सेम कॉन्सेप्ट है। वैसे ऑप्शंस में जो कॉल और पुट का हो गया, आप कॉल में क्या है कि आप क्या कर रहे हो, किसी शेयर के किसी पर्टिकुलर सीरीज का आप अगर कॉल ऑप्शन ले रहे हो, तो आप एक प्रीमियम बाई कर रहे हो अपफ्रंट, आप उसको ले रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए अपने एसबीआई का 3,000 का लॉट है, अगर और उसका मान के चलते हैं 250 का आप कॉल ले रहे हो, जो कि आज 10 रुपए पे चल रहा है, तो बेसिकली आप अपफ्रंट वो पैसा दे रहे हो। 3,000 स्टॉक है, 3,000 का लॉट है एंड 10 रुपया का भी प्रीमियम चल रहा है, तो 30,000 रुपए आपने पे किए, अपने एक लॉट बाई कर लिया। लेकिन इसी का ऑपोजिट अगर आपको करना है, जैसे ऑप्शन आपको सेल करना है, आपको लगता है कि ये नीचे जा सकता है, तो आपने क्या किया, एसबीआई का 250 का जो कॉल है जो कि 10 रुपए पे चल रहा है, आपने उसको सेल कर दिया। तो सेलिंग में क्या होता है कि सेलिंग में आपको पूरा का पूरा मार्जिन, बड़ा मार्जिन, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मार्जिन लगता है। दैट इज ऑल्सो समवेयर अराउंड 1,40,000 1,50,000 तक का आपको मार्जिन लग जाता है। तो अगर हम नॉर्मल कैलकुलेट करें दोस्तों, ये मैंने स्क्रीनशॉट जीरोधा से लिया है, तो मान के चलते हैं आप बैंक निफ्टी का एक लॉट खरीदते हो, दिसंबर सीरीज का फ्यूचर का लॉट। अगर आप फ्यूचर का एक लॉट बैंक निफ्टी का खरीदना चाहो, तो जो मार्जिन बेसिकली आपको चाहिए पूरा एक लॉट लेने के लिए, दैट इज 1,59,204। 1,60,000 का आपको मार्जिन चाहिए एक लॉट फ्यूचर का एक खरीदने के लिए। ठीक है, अभी सेबी के रूल के हिसाब से भी मान के चलते हैं कि अभी आपका जो ब्रोकर है आपको उतना ज्यादा आपसे मार्जिन मांगता नहीं है, आपको पूरा का पूरा 70 80% का एक्सपोजर दे रहा है, तो 10 15% का ही आपको मार्जिन रखना पड़ रहा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप कितना पे कर रहे हो, आप जो पे कर रहे हो दैट इज ओनली 16,000 रुपीज। तो अगर आपके पास 16,000 रुपए रखे हुए हैं, आप क्या कर रहे हो, एक बैंक निफ्टी का लॉट आप या तो बाई कर रहे हो या तो सेल कर रहे हो, क्योंकि ये 1,60,000 आपको लग नहीं रहे हैं। या फिर अगर आपके पास 16,000 रुपया रखा हुआ है, आप क्या कर रहे हो, उसका एक कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन आप बाई कर रहे हो या फिर कॉल आप सेल कर रहे हो। तो ये जो ऑप्शन सेलिंग होता है मेनली, तो आप ऑप्शन सेल कर रहे हो। लेकिन कल से क्या होगा, इसी सेम चीज को करने के लिए आप फ्यूचर अभी भी बाई सेल कर सकते हो, आप ऑप्शन अभी भी सेल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या होगा, इंस्टेड ऑफ 10 to 15% ये मार्जिन आपका बढ़ के हो जाएगा 25%। तो यही सेम अगर फ्यूचर का लॉट आपको बाई या सेल करना है, जो कि 1,60,000 रुपए ट्रेड कर रहा है, इसके लिए आपको कल से अकाउंट में 39,801, ऑलमोस्ट 40,000 रुपए आपको अकाउंट में रखने होंगे। ये मार्जिन देना होगा, तभी जाके आप एक लॉट फ्यूचर का बाई सेल या फिर ऑप्शन का एक लॉट सेल कर सकते हो। दैट्स अ नॉर्मल सिंपल रूल। 3 महीने बाद मार्च 1 को जब ये 50% हो जाएगा, आपको 80,000 रुपए इसी के लिए रखने होंगे। उसके बाद जून 1 में जब 75% हो जाएगा, आपको 1,20,000 रखना होगा। एंड फाइनली सितंबर 1 जब ये पूरा का पूरा ब्रोकरेज का मार्जिन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा 1,60,000 रुपए आपको अकाउंट में रखने होंगे, तभी जाके आप एक लॉट बाई सेल कर सकते हो। सो दोस्तों, बहुत सिंपल लॉजिक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हो,
जो नॉर्मल बाई सेल करते हो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल ऑप्शन बायर हो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में काम करते हो एंड आप बाइंग सेलिंग करते हो, प्लस अगर आप ऑप्शंस में शॉर्ट कैटेगरी के ट्रेडर हो, आप ऑप्शंस में सेलिंग ज्यादा करते हो, देन एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि 25% का आपको मार्जिन कल से देना होगा। तो जितना भी आप अमाउंट में काम करो उसका 25% अगर आपके अकाउंट में हो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सो ये आदत की बात है दोस्तों। धीरे धीरे जब आपको 25% का आदत हो जाएगा आगे चलने वाले 3 महीने में, फिर आपको लगेगा कि अरे यार फिर 50% हो जाएगा, फिर 50% होते ही धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स। जैसे जैसे आप ये यूज करते जाओगे, 3-3 महीना देते जाओगे, ऑब्वियसली ये आपका आदत पे आ जाएगा। जहां आप लिवरेज लेते थे आप लिवरेज लेना छोड़ दोगे, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सो दोस्तों अगर कंक्लूजन की बात करें तो मुझे तो डेफिनेटली लगा है कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने रूल बनाया है, विच इज अ वेरी गुड। तो रिडक्शन इन फेक वॉल्यूम्स जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि आपके पास मार्जिन कम है, जितना मार्जिन आपको आपके पास है उतनी का वॉल्यूम खरीद रहे हो। एट द एंड ऑफ 2021 जब ये पूरा इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ऑलमोस्ट मार्केट में फेक वॉल्यूम्स होंगे ही नहीं। तो आपका जितना जो ये विक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स जिसको हमको बोलते हैं, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स अभी अभी जैसा कि ऐसा 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 चलता है, नेक्स्ट वोलेटिलिटी इंडेक्स नॉर्मल ऐसे 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 ट्रेड होगा आपका, विच इज लॉजिकल, बिकॉज यही होना चाहिए। हाँ 10 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन डेटा आपको दिखा रहा है 1000 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली फेक, तो आपको एक जेन्युइन डेटा मिलेगा। तीसरा चीज है कैपिटल इज प्रिजर्व्ड एज लॉस इज मिनिमम, क्योंकि यहाँ मैंने बोला कि अगर आप एक ही लॉट का आपका कैपेबिलिटी, आप एक ही लॉट ले रहे हो, उस पर आप 100 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है आप लॉस ले रहे हो। लेकिन अगर आपको ब्रोकरेज आपको एडिशनल 5 टाइम्स मार्जिन दे रहा है, 5 टाइम्स एक्सपोजर दे रहा है, आप क्या कर रहे हो, वही 100 का लॉट आप एक्चुअली 500 का इन्वेस्ट कर रहे हो। 500 का इन्वेस्ट कर रहे हो तो जहां आपको 100 का लॉस हो रहा है वहां एक्चुअली इंटू 5 500 का आपको लॉस हो जा रहा है। तो आप देखो कहीं ना कहीं जो लॉस का अमाउंट है वो भी बढ़ जा रहा है, आपका प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ता है। एक 100 रुपया इन्वेस्ट करके आपको जहां 10 रुपया मिल रहा था, अभी वही 100 रुपया इन्वेस्ट करके आपको शायद 5 टाइम्स 50 रुपया मिलता है, लेकिन बाद में आपको 10 ही मिलेगा। लेकिन ऑन द अदर साइड आप लॉस का जो परसेंटेज है वो देखो, क्योंकि ये आप सेबी की क्यों, आप नॉर्मली आप किसी से भी, आपके दोस्त भाई है जो भी इन्वेस्ट करते हैं जो भी ट्रेड करते हैं उनसे आप पूछिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% डेज आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड बने, ऐसा जरूरी नहीं कि एवरी डे आप पैसे बनाओ। यू आर बाउंड टू मेक लॉसेस, एंड सेबी का यही मकसद है कि इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है वो एक दिन लॉस करके मार्केट छोड़ के बाहर ना निकल जाए, या फिर मार्केट को गाली ना दे यार ये तो गैम्बलिंग है, तो जुआ है, पैसा वापस नहीं आता है, जो भी मैंने पैसे लगाए सब चले गए। तो सेबी का यही थॉट प्रोसेस है कि रिटेलर्स को प्रोटेक्ट करना है ताकि वो लंबे अवधि के लिए बने रहे, क्योंकि एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। आपका पैसा आप मार्केट में जब डालोगे तो मार्केट में लिक्विडिटी होगा तभी जाके ना मार्केट ग्रो करेगा, एंड दैट इज व्हाट दी होल मोटो इज। ये जो 2-3% हमारा यूटिलाइजेशन है, 2-3% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। सेबी का यही सोचना है कि इसको बढ़ा के 20-30-40-50% किया जाए, तब जाके ना हम बहुत बहुत बड़ा एक ग्लोबल एंटिटी बन पाएंगे। तो इसके लिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो भी रूल्स आने वाले हैं बहुत ही सही रूल्स है, इसमें अभी ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 25-25 का इंस्टॉलमेंट है, इसको स्लो एंड स्लोली आप लीजिए तो आपको कोई मुसीबत नहीं होने वाली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक दबाने में कंजूसी ना करें, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचना जरूरी है। कल से ही ये इम्प्लीमेंट हो रहा है ताकि आपको पहले से पता हो क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपके पास कुछ सजेशन है, आप चाहते हो किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, या फिर कोई टॉपिक्स वगैरह है, या फिर कोई भी अगर डाउट्स है, मैं कोशिश करता हूँ 100% कमेंट्स का जवाब दूं। तो मैं इसका भी कोशिश करूंगा केटर करने की। तो कोई भी मन में सवाल हो, कोई भी डाउट हो, जरूर पोस्ट करें एंड जरूर मुझे लिख के बताएं। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक दे रखा है, ट्विटर टेलीग्राम का, आप चाहो तो मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो फायदा आपको ये होगा कि मैं जो भी ट्रेड्स पर्सनली लेता हूँ मैं वहां शेयर करता हूँ, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको लगता है कि वो ट्रेड सही है, आप भी पोजीशन बनाना चाहते हो, तो आप इजीली वहां पे पोजीशन बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड यू हैव अ लवली डे। अब आज ट्रेडिंग बंद है, एंड सो ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर टुमारो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।